प्रिजन वैन मूव हो रही है, प्रिजन वैन मूव हो रही है। आयुष देखिए, आयुष सामने जो वैन आपको नजर आ रही है, इसी वैन में प्रभु राणा बैठा हुआ है और यहां से एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर निकल चुकी है। देखिए, जो पहली जो गाड़ी है, इसमें एनआईए की जो टीम है जो है वो बैठी हुई है, दिल्ली पुलिस की टीम भी है। और जो वैन आपको नजर आ रहा होगा, जो वैन है, जो बड़ी सी जो वैन नजर आ रही होगी, इसी वैन में प्रभु राणा बैठा हुआ है। वैन में एक कैबिन बनाया हुआ है, उसी कैबिन में बैठा हुआ है। उसकी तस्वीर जो है वो बाहर नहीं दिख रही, क्योंकि वैन के अंदर भी एक कैबिन है, उसमें बैठा गया है। तो यहां आप देख सकते हैं कि एनआईए की जो टीम है वो प्रभु राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर के लिए निकल चुकी है। ये जो सामने आपको ब्लू कलर की जो बड़ी वैन नजर आ रही है, यही इसी में प्रभु राणा है, जो कि निकल चुका है एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। अब 18 दिन तक लगातार जो पूछताछ है वो इस पूरे केस में होगी। और यहां से एक एम्बुलेंस की जो गाड़ी है, आखिरी में एम्बुलेंस की गाड़ी को यहां लगा रखा गया था। तो तमाम जो काफिला है, तमाम जो गाड़ियां हैं एनआईए की, और वो निकल चुकी है एनआईए हेडक्वार्टर के लिए, जिसमें प्रभु राणा का भी वैन जो है वो बीच में शामिल है और आगे पीछे से स्क्वाड जो है वो दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम कर रही है। आयुष बिल्कुल, अब इंदर का रुख करते हैं। इंदर, अब तस्वीरें जो आप दिखाएंगे वो अहम होने वाली है, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट से प्रभु राणा को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम, एनआईए की टीम रवाना हो चुकी है। एक एम्बुलेंस का ये काफिला आप देख रहे हैं, पुलिस का काफिला जो है उसमें एम्बुलेंस सबसे लास्ट में आपको दिखेगी। सबसे पहली जो गाड़ी है वो दिल्ली पुलिस की स्वॉट की गाड़ी है, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स यूनिट जो है वो टीम आपको दिख रही है। और उसके बीच में एनआईए के ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हैं, और एक प्रिजन वैन जो आप देख पा रहे हैं उसके अंदर एक और केबिन है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसको ले जाया जा रहा है। इंदर, वहां हलचल बताइए और तस्वीरें दिखाई जल्दी से। बिल्कुल, देखिए आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो तहव्वुर राणा है वो पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर निकल चुका है और अब कड़ी सुरक्षा के बीच में तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ लेकर आया जा रहा है। जो काफिला है वो इस वक्त निकल चुका है और तस्वीरें आप सीधे तौर पर एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर से आप देखेंगे। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगी और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये पहला बैरिकेड है। मैं अपने कैमरा पर्सन श्रवण से कहूंगा कि आपको एक बार जूम करके दिखाएं। सामने अगर दूर देखेंगे, अगर जूम वहां पर हो पाए श्रवण जी तो आप प्लीज करिए। वहां पर आप देखेंगे तो एक बैरिकेड वहां पर भी है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहीं से तहव्वुर राणा का जो काफिला है वो इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर में दाखिल होगा। ऐसे में भारत 24 की जो मौजूदगी है उस अहम कट पर है जहां से तहव्वुर राणा की एंट्री एनआईए हेडक्वार्टर में आयुष कराई जाएगी। यहां से देखिए पूरा बैरिकेड है, यानी कि ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है जहां इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यहां से देखिए ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से तहव्वुर राणा की सुमित उस पूरे काफिले को फॉलो कर रहे हैं। सुमित, कितनी दूरी? 3.5 किलोमीटर की लगभग दूरी है। कितनी दूरी आपने तय कर ली? कितना और वक्त? सुमित, अगर आपको आवाज मेरी मिल रही है? अरे कॉल तो करो। सुमित का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। हमारे सहयोगी सुमित उस काफिले को फॉलो कर रहे हैं जिसमें इस तहव्वुर राणा को ले जाया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर का सफर है और दूसरी तरफ नए मुख्यालय से लगातार आपको तस्वीरें इंदर यादव दिखा रहे हैं। हलचल तेज हो गई है, सेंट्रल फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, बैरिकेड्स पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। एक तस्वीर आप देखिए, हमारी टीम जो है वो फॉलो कर रही है और दूसरी टीम ऑलरेडी उस जगह पर एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद है। इंदर, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का और वक्त बाकी है। बिल्कुल आयुष, देखिए ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बहुत ज्यादा मैक्सिमम अगर समय लगता है तो वो 2 से 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि वक्त भी इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और भारत 24 अपने दर्शकों को लाइव अपडेट्स, चाहे कोर्ट से हो, पालम से हो या फिर एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर से हो, लगातार हम सारे अपडेट्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस वक्त यहां पर एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं आयुष, वो खुद यहां पर मौके पर मौजूद हैं। सुमित, कितना रास्ता तय कर लिया आपने? इसी के साथ रहना है। सुमित, हेलो हेलो हेलो। सुमित, कितना रास्ता आपने तय कर लिया है? अरे पैच कीजिए भैया। चलिए, सुमित आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन दूसरी तरफ इंदर मौजूद है और ये वो प्रिजन वैन है जिस प्रिजन वैन में तहव्वुर राणा इस वक्त मौजूद है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे एनआईए हेडक्वार्टर तक जो है वो टीम पहुंच जाएगी। हलचल वहां भी तेज हो चुकी है
और एनआईए की तरफ से प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई कि एनआईए ने 26/11 मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कस्टडी ले ली है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर पर। दोनों तस्वीरें देखिए, लगातार मैं एनआईए का जो प्रेस रिलीज है वो भी आपको पढ़कर बताता हूं। एक लगातार डेवलपमेंट देखा गया, एक्स्ट्राडिशन तहव्वुर हुसैन राणा का, उसके बाद एनआईए को कस्टडी मिली है 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड की। थर्सडे इवनिंग स्पेशल कोर्ट न्यू दिल्ली के ऑर्डर पर यह कस्टडी मिली है। एंटी टेरर एजेंसी ने राणा को पेश किया था एनआईए के स्पेशल कोर्ट के सामने पटियाला हाउस कोर्ट में आफ्टर प्लेसिंग हिम अंडर अरेस्ट, यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट पर जब उसे गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये पूरी जानकारी दी गई है। एनआईए के कस्टडी में रहेगा 18 दिन तक और इस दौरान उससे सवाल पूछा जाएगा। सुमित, कितना वक्त और सुमित? देखिए आयुष, हम काफिले के साथ साथ चल रहे हैं और जिस ब्लू वैन को आप देख रहे हैं उसी ब्लू वैन के अंदर वाले कैबिन में तहव्वुर राणा को बैठाया गया है। कुछ ही समय में जो है वो पहुंचने वाली है एनआईए हेडक्वार्टर। एनआईए की टीम इस वक्त जहां मौजूद है वो सीबीआई हेडक्वार्टर यहां से दिखता है, यानी कि कुछ ही समय में यहां से एनआईए हेडक्वार्टर जो है वो करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और किसी भी समय एनआईए की जो टीम है वो तहव्वुर राणा को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचेगी। तो ये जो तस्वीर है वो भारत 24 एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है और हम जस्ट जो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा की जो वैन है उसके जस्ट पीछे हम मौजूद हैं और इसी वैन के अंदर वाले कैबिन में तहव्वुर राणा बैठा हुआ है। और आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो इस वैन में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। वैन में दोनों तरफ से जो है वो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको बैठाया गया है। तो भारी सुरक्षा के बीच में तहव्वुर राणा को एनआईए की जो टीम है वो अपने हेडक्वार्टर लेके जा रही है, जहां 18 दिन तक लगातार पूछताछ होगी आयुष। और ये पूछताछ अपने आप में बेहद अहम रहने वाला है, काफी क्रूशियल ये पूछताछ होने वाली है क्योंकि कई केस का ये मास्टरमाइंड है। यहां तक कि ये जो आतंकी हमला हुआ था, मुंबई हमला, उसमें मोस्ट वांटेड ये रहा है और इसी सिलसिले में एनआईए को 20 दिन की जो रिमांड एनआईए ने मांगी थी उसमें 18 दिन की जो रिमांड है वो मिली है। तो